क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मैंने बोला नहीं बेटा। क्या कर रहा है? बदमाशी नहीं करते। हाँ, बदमाशी नहीं करते। नो सोना, नो बेटा, नो। नो सोना, नो 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 नो। कम 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 हियर। कम सोना। नो। क्या कर रहा है तुम? ये क्या कर रहा है? बोलो। और छरिया उठाएगा। इधर आ सोना। नहीं बेटा, तुलसी माता है, जय जय करते हैं बेटा। सोना, तुलसी माता का। एवरीवन, वेलकम टू सारा ब्यूटीफुल लाइफ चैनल। आपका मेरे चैनल पे वंस अगेन स्वागत है। और आज का मेरे पास एक नया टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। बच्चों का दांत, टीथिंग ऑफ बेबी का जो दांत निकलता है उससे रिलेटेड मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। क्योंकि बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चे की दांत निकलती है तो उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उसके दांत निकल रहे हैं, और उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, क्या क्या सिम्टम होते हैं दांत निकलने के, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसको बच्चे को ईज़ कैसे किया जा सकता है, और मेरे बच्चे के साथ मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, वो सारा कुछ शेयर करूँगी मैं आपके साथ। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको नए नए वीडियो, आपको नए नए नॉलेज दे सकूं बच्चों से रिलेटेड और अदर नॉलेज भी। तो दोस्तों, पहला मैं बताना चाहूँगी कि बच्चों का जो टीथिंग होता है ना, वो सॉरी वो 6 महीने से लेके स्टार्ट हो 6 महीने से स्टार्ट हो जाता है। 6 महीने से कभी भी 1 महीना आगे पीछे हो, ये बच्चे एक्सेप्शनल होते हैं तो हो सकता है, बट 6 महीने से जनरली बच्चों का जो टीथिंग होता है, दांत निकलना होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। और टीथिंग निकलने का जो सिम्टम्स होता है, जो उसमें बच्चों में देखा जाता है जनरली, कि वो चिड़चिड़ करते हैं, रोते हैं। ये एक पहला सिम्टम है, बहुत रोएंगे, चिड़चिड़ करेंगे। और दूसरा सिम्टम ये है कि वो खाना खाना बंद कर देते हैं, पसंद नहीं करते हैं खाना खाना, किसी भी तरह का माँ का फीड के अलावा बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते हैं। और तीसरा ये है कि उन्हें फ़ीवर भी आता है, हल्का माइल्ड फीवर होता है, जो कि बहुत सारे माता पिता को पता नहीं चल पाता फीवर क्यों आया है। और चौथा कारण ये है कि उन्हें हरी रंग की पोटी होती है, ग्रीन रंग का, वो उनको पैखाना जिसे बोलते हैं वो होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको गैस होता है, दर्द होता है, गैस होता है, पेट, पूरा बॉडी का फंक्शन उनका ख़राब हुआ पड़ता है, क्योंकि उनकी तिथि निकलने का जो दर्द होता है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा होता है। हमें दर्द होता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो तो बच्चे हैं, बच्चे कैसे बर्दाश्त करेंगे दर्द? तो उन्हें बहुत चिड़चिड़ करते हैं, बहुत मतलब एनोनाइंग रहेंगे, बहुत बीमार से रहेंगे। और कुछ ऐसा होता है कि कुछ माता पिता को दांत भी निकल जाता है, उन्हें पता भी नहीं लगता दांत निकल गया, बच्चे अपना खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन जनरली बच्चों को बहुत तकलीफ़ होता है टीथिंग में, दांत निकलने में। और ख़ासकर जो बीच वाला दांत, चहु दांत होता है ना, वो निकलता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और बहुत ही प्रॉब्लम होता है दांत निकलने में, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को होता है, ना कि कुछ बच्चों को होता है। कुछ बच्चे एक्सेप्शनल होते हैं जो बच्चों को दर्द नहीं होता और वो नॉर्मली वो रहते हैं। तो मैं उन माता पिता को बताऊंगी कि ये सब सिम्टम्स समझिए अपने बच्चे का जब दांत निकल रहा है, और उस समय उनका जो केयर होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा केयर होना चाहिए। उनको समझिए वो क्या चाहते हैं, किस दर्द में है। तो उन्हें डॉक्टर के पास यदि ले जाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। अदरवाइज़ जो टीथिंग होता है, दांत निकलना होता है, वो भगवान का, ऊपर वाले का एक बॉडी का जो प्रक्रिया होता है, उसमें ही ये शामिल होता है। तो जो भी प्रोसेस होता है वो नेचुरल प्रोसेस होता है, और जो भी प्रॉब्लम होना होता है वो नेचुरल होता है।
इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जनरली डॉक्टर भी अवॉइड करते हैं दवाई ववाई देना, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस होता है और उन्हें यदि ये दिक्कत होता है तो भगवान उससे ऊपर वाला खुद उसे ताकत देता है कि इसे आप बर्दाश्त ऐसे करो, तो वो बर्दाश्त करते करते टीथिंग निकल ही जाता है। लेकिन कुछ इसमें आप प्लस पॉइंट भी कर सकते हैं बच्चों के साथ। आप उसे वो दे सकते हैं, ग्राइप वाटर दे सकते हैं उस समय बच्चों को। सुबह आज चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं, आधा चम्मच दे सकते हैं, इससे उनको फ़ायदा होगा। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि ग्राइप वाटर उनके दांतों में मसूड़ों में लगाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, मसूड़ों में जाके उनका मसूड़ा को हार्म कर सकता है, दांत को हार्म कर सकता है। तो उन्हें जन्म घुट्टी को आप केवल पीने के लिए दें, ओरल दें, कहीं लगाएं ना उसे। और दूसरा उसे टीथिंग दे, जो टीथिंग बोल रहे हैं, जो बच्चे को मुंह में जो खिलौने टाइप का होता है, क्योंकि उस समय बच्चे जो होते हैं कुछ चीज़ कड़ा चीज़ लेते हैं और मुंह में दबाना चाहते हैं, दांत काटते हैं और कुछ भी चीज़ लेके चिपघलना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो मसूड़ा होता है वो सेंसेशन करता है, तो वो चाहते हैं कुछ कड़ा चीज़ दबाएं। तो उसके लिए टीथिंग आता है। टीथिंग के लिए एक आता है जो मार्केट में मिल जाता है, मेडिकल स्टोर में भी मिल जाता है, वो ला के दें। और प्लास्टिक की ना दें, बहुत अच्छे क्वालिटी की ला के दें, ताकि वो उसमें खेलते खेलते उसको दबाते रहे, च्युइंग करते रहें। तो उससे क्या होगा कि उसका दांत निकलना आसान हो जाएगा। जितना ज़्यादा दिन का प्रॉब्लम होगा वो दिन घट के कम हो जाएगा। तो ये दूसरा आप कर सकते हैं। तीसरा, बच्चे उस समय स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा चलना स्टार्ट कर देते हैं, घिसकना स्टार्ट कर देते हैं, तो कुछ भी उठा के खा लेते हैं मुंह में, क्योंकि उनका दांतों से सिराने लगता है, दांतों सेंसेशन करता है, कुछ भी उठा के मुंह में खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बच्चों को आप पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चे कुछ भी उठा के मुँह में ना खाएं, क्योंकि वो अनहाइजीनिक होता है, उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। तो किसी भी तरह का ये सब चीज़ें ना दें। एक होम्योपैथिक दवाई होता है कैलकेरिया, जो कि आप बच्चों को टीथ निकलने के टाइम पे दे सकते हैं। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, या फिर आप वो दे सकते हैं हाइजीनिक। मतलब मैंने अपने बेटे को तो दिया था कैलकेरिया, तो वो खाता भी था, तो उसे भी आसान पड़ा दांत निकलना, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आप उसे दे सकते हैं। होम्योपैथिक में कैलकेरिया आता है, वो दे सकते हैं। और जहाँ तक मेरे बेटे का दांत निकलने का हुआ, तो उसे बहुत कम दिक्कत हुआ। हाँ, जब दांत निकलता था तो वो खाना पीना थोड़ा सा कम कर देता था। जनरली जिस तरह से खाता था, सपोज आधा रोटी खाता था तो आधा का आधा खाता था, तो 4 कौर खाता था तो 2 कौर खाने लगा था। तो उसका खाना का जो सिस्टम हुआ वो रिड्यूस होता था खाने के टाइम पे, और चिड़चिड़ तो करता था, लेकिन लूज मोशन वगैरह नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चों का लूज मोशन भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उस समय आपको अधिक लूज मोशन हो तो डॉक्टर को दिखाइए। यदि आपको लगता है कि नहीं ये जनरल नॉर्मल है, तो आप घर पे ही रख सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई भी ज़्यादा हार्म होने वाला नहीं है बच्चे को। तो वो अच्छे से भी दांत निकल जाए और बच्चे मतलब स्वस्थ रहें, बस यही इच्छा है मेरी। इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आई हूँ। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। टीथिंग जो प्रोसेस वो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रक्रिया है, और नेचुरली निकले तो ज़्यादा बेटर है। कुछ उसमें आप सहयोग कर सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं, या फिर होम्योपैथिक मेडिकेशन हो या घर का मेडिकेशन हो। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, दांतों के जो मसूड़े हैं उसमें आप हनी लगा सकते हैं, सुबह शाम आप लगा सकते हैं। इससे उनको आसानी अच्छा फील होता है, और हनी जो है वो सूदिंग क्रिएट करता है मसूड़ों में जाके, तो ये भी उनको फ़ायदा करेगा हनी। तो आप मध, जिसे हिंदी में मध भी बोलते हैं, मध भी दे सकते हैं, सॉरी। और ये सारी चीज़ें हैं बच्चों में टीथिंग के, और ये कम से कम 2 साल तक टीथिंग का प्रॉब्लम, उससे भी आगे चलता चला जाता है। अभी तक मेरे बेटे का 2 साल हुआ है, जो कि उसका जो टीथ है वो 4 ऊपर 5 6 7 4 5 6 7 8 ऊपर 8 नीचे हैं। तो मसूड़ा टीथ जो है अभी 2 महीना पहले आया है, और धीरे धीरे 4 ऊपर नीचे तो 1 साल 1.5 साल में आ ही गया था, 4 ऊपर 4 नीचे।
तो ऐसे करते 1.5 साल के अंदर 4 दांत और निकल गए हैं। तो ये सब टीथिंग प्रक्रिया है। 2 साल तक इतने ही दांत आते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों के बहुत जल्दी आ जाते हैं दांत, 1.5 साल के अंदर सब लगभग सारे दांत आ जाते हैं, और कुछ बच्चों के लेट आते हैं। तो इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैं फिर से बताऊंगी, हर एक बच्चा अलग होता है। हर एक बच्चा अपने में खास होता है। कभी भी किसी बच्चे को किसी बच्चे के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। सबका अपना अलग अलग आइडेंटिटी होता है। इसलिए भगवान ने जो भी जैसा भी बना के दिया है, बहुत अच्छा बना के दिया है, बहुत स्वस्थ बना के दिया है। और आपका बच्चा अपना बच्चा है और अच्छा है, बस यही सोचिए। और इसके अलावा तो बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। तो उनको संभाल के रखिए, उनको केयर करिए, उनका ध्यान, उन पे ध्यान दीजिए और उनकी सुनिए। उनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन दीजिए, ना कि दूसरे की तरफ अटेंशन दीजिए। बच्चे बहुत डेलिकेटेड होते हैं और बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो उनका ख्याल तो रखना बनता है। तो उनका ख्याल रखिए, उनके साथ बने रहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ खेलिए। तो ये सब चीज़ें उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। प्रॉब्लम जो भी होगा वो खेल कूद के उनका माइंड डाइवर्ट होगा, तो वो अपने आप ही भूल जाएंगे कि उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।